हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार जो है उसका हैट्रिक लगना तय है। सुबह से ही बूथों पर लंबी कतार लगी हुई थी और लोगों ने सुबह काफ़ी वोट भी किया। आज का रिस्पांस किस तरीके से आप देख रहे हैं? काफ़ी लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही हैं पोलिंग स्टेशंस पर। देखिए, मैं आज सुबह अपने बूथ पर पहला वोट डालने गया था और मैं भी लगभग 4-5 बूथों पर उस समय होके आया हूँ। सब तरफ बहुत उत्साह है और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी की जो टेबल्स हैं उनके ऊपर लोगों का हजूम है और लंबी लाइनें लगी हैं और मेरा एक निश्चित विश्वास है, मत है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना करके हम लोग एक नया रिकॉर्ड स्थापित होगा। इतनी मेहनत, इतनी रैलियां, खुद प्रधानमंत्री भी हरियाणा के अंदर रैली करने आए। हैट्रिक पक्की लग रही है भारतीय जनता पार्टी की। मैं तो बताया ना कि मेरा पूरा विश्वास है और उसका एक कारण भी है। कारण ये है कि हरियाणा का 58 साल के इतिहास में से 56 साल ऐसा रहा है कि जिसकी सरकार सेंटर में हुई है उसी की सरकार प्रदेश में होती है। प्रदेश के लोग यहाँ राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक हैं और उस जागरूकता के कारण से जैसा केंद्र में हैट्रिक लगी है उसी प्रकार से और हरियाणा में भी ये हैट्रिक लगना लगभग तय है। तो मनोहर लाल खट्टर से बात करे थे हमारे सहयोगी ऐश्वर्य। और हरियाणा में कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने भी मतदान किया। वोट डालने के बाद भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। उनसे बात की हमारे सहयोगी प्रशांत ने। हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अब से कुछ देर पहले अपना वोट डाला है। हुड्डा साहब, आप अपना ये दिखाइए। हुड्डा साहब, क्या आपको फीडबैक अभी क्या आ रही है? पूरे हरियाणा से आपके पास जानकारी आ रही होगी। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। नहीं, लेकिन खट्टर साहब तो इसके उलट बात कर रहे हैं। सुबह आपने सुना होगा उनको, वो कह रहे हैं कि भाजपा फिर से आ रही है। खट्टर साहब 9.5 साल इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे जी, और आज उनका कहीं पोस्टरों में फोटो दिखाई दिया है, वो क्या क्लेम करेंगे? जी। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है जो आप लोगों ने गारंटी दिया है? क्या उसी वजह से है या भाजपा के खिलाफ विफलताएं, जी, मौजूदा सरकार की विफलताएं। आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं ना, आप ही उम्मीदवार हैं। पार्टी फैसला करेगी। पार्टी फैसला करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा ब्रीफली वो जहाँ भी जा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको रोक कर लोग उनसे बातें कर रहे हैं। उनका कहना है, वो फिर से दावा कर रहे हैं कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है, लेकिन अब इंतज़ार 8 अक्टूबर तक का करना होगा। रोहतक में गांव सांगी से कैमरामैन जेवियर के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने एनडीटीवी से खास बात की। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर मिस्टर इंडिया बन गए हैं, इस चुनाव में वो कहीं नहीं दिखे। मेरे साथ में कांग्रेस हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान सर हैं। सर, इस बार क्या संभावनाएं लग रही हैं आपको? कांग्रेस की जबरदस्त लहर चल रही है। 2005 का जो हमने सीटें अर्जित की थी 67, वो रिकॉर्ड टूटेगा। इस बार 70+ सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। अच्छा सर, क्या आपको लगता है कि इस बार अगर आपकी सरकार बनती है तो हरियाणा में दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए? हरियाणा में वो मुख्यमंत्री होना चाहिए जिसको सभी विधायक और हमारे पार्टी नेतृत्व का जिस पे भरोसा हो। अच्छा, हरियाणा में सर इस बार आप जो क्षेत्रीय दल हैं उनका किस तरीके से रोल देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि उनकी बहुत निर्णायक भूमिका रही थी सरकार बनाने में। जो क्षेत्रीय दल है नहीं, वो तो सारे बीजेपी के टीम लगी हुई है। जो भी एबीसी कोई भी टीम का हो ना, ये तो सारे, चाहे वो एनएल हो चाहे बीजेपी हो, ये सारा उसके लिए काम कर रहे हैं। ये अपना जब ये एएसपी और बीएसपी और ये साथ में जो कर रहे हैं जेजेपी, ये सारी बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं। लोग समझ चुके हैं, वोट काटों को कोई वोट देने वाला नहीं है। अच्छा सर, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी तमाम सारी बातें शैलजा कुमारी जी के बारे में कही गई। ये कहा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उनके साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। कहीं आपको लगा गुटबाजी? अब आपने देखा कहीं गुटबाजी है? गुटबाजी जहाँ है वहाँ तो कोई पता नहीं है। अब मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, पूर्व सीएम, जिन्होंने 9.5 साल शासन किया, वो मिस्टर इंडिया बन गए। कैसे? कहीं दिखाई दिया आपको? कहीं पीएम की रैलियों में कहीं उनका फोटो दिखाई दिया? कहीं पूछा? कहीं है? कहीं
कोई वहाँ पर उनका नहीं है। अनिल विज क्या कहते हैं सरकार के बारे में, मुख्यमंत्री का मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, अनिल विज ने बयान दिया, राव इंद्रजीत ने बयान दिया, रामविलास शर्मा के अपने आंसू देखे होंगे। यहाँ ऐसे ही बात का बवंडर बना दिया। कांग्रेस बिल्कुल स्मूथली और बिल्कुल सारा एकजुट है। और एक बार फिर आपको बता दें, शाम 6 बजे से आप लगातार देख सकते हैं एग्जिट पोल्स, पोल ऑफ पोल्स आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों पर।